कभी कभी मुझे अभी भी बुरे सपने आते हैं, जैसा कि चीजें हुई थीं। मेरे भाई बहन हैं, जंजीर या पीटा जा रहा है। आप बाल शोषण की अब तक की सबसे भयानक कहानियों में से एक सुनने वाले हैं। एक गंभीर रूप से पतली 17 वर्षीय लड़की। पिछले 2 वर्षों से वह अपने परिवार को घर छोड़ने की योजना बना रही थी, इसलिए एक निष्क्रिय फोन को हथियाने के लिए उसने एक हाथ में महीनों तक छिपा रखा था। दूसरे हाथ से उसने हैंडल पकड़ लिया और जितना हो सके शांत होने की कोशिश करते हुए फिसल गई। जो हुआ उसे देखकर उसकी बहन सोचती है कि यह एक सपना है। वास्तव में यह जीवन भर का एक मौका था जिसे वह याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी बड़ी बहन के बाद वह खिड़की से गुजरी। साथ में वे उन खरपतवारों के बीच खड़े थे जो मौसम की घास को तेजी से बढ़ाते थे। लड़कियों में से एक ने घर से दूर लॉन में चलना शुरू कर दिया, जहां वह इतने लंबे समय तक सीमित थी, जबकि उसकी छोटी बहन अंधेरे कंपकंपी में वहां खड़ी थी और इस बिंदु पर वह जानती थी कि उसे डर के लिए वापस जाना होगा। वह वापस घर में चढ़ गई, खिड़की के माध्यम से वापस, जिसके माध्यम से वे तो अब पुराने नायक को इससे निपटना पड़ा। और उसने जो पहली चीज की वह हिंसक रूप से हिल रही थी। उसने 911 डायल किया। 9110 मार्जिन। हाँ, जब से आप यहाँ हैं, आपका नाम क्या है? हाँ, 15 लोग। क्या आप सोचते हैं? अभी 14। हाँ, 13 बच्चे। माँ और पिता। और आपके कितने भाई बहन बंधे हैं? मेरे भाइयों में से एक। वे कैसे बंधे हैं? रस्सी। उसके साथ वह क्या बदल गया उनकी मृत्यु में? वहाँ कुछ भी है कि घर पर किसी को भी दवा की किसी भी तरह ले क्या निकी पता नहीं है। यह कहा जाता है कोई हम कॉल का उपयोग नहीं करते, स्वस्थ लोगों को स्कूलों का आयोजन करेगा, नहीं कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं तो लोग कंसोल की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, हम वास्तव में मेरे पास एक कॉल नहीं देते हैं। 1917 में पहली कक्षा में अपनी माँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, वह पसंद नहीं है। वह पता नहीं था कि बहस बाहर से देखने पर यह प्रतीत नहीं हुआ कि टरबाइनों के लिए चीजें खराब हो रही थीं। वे एक खुशहाल छोटे परिवार की तरह लग रहे थे। हालांकि यह वह वर्ष था जब डेविड और लुइस ने अध्याय 7 दिवालियापन के लिए दायर किया था। वे डेविड 6 के वेतन के बावजूद बहुत अधिक कर्ज में थे। अपने पैसे के संकट के बावजूद वे शानदार जीवन शैली जीते हैं जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उन्होंने 1993 में अधिक बच्चे होने के बारे में 2 बार कभी नहीं सोचा था कि लुइस अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। चूंकि डेविड और लुइस फोर्ट वर्थ में चले गए, जो इस बिंदु पर हर साल इस परिवार के आगंतुक हैं, वे निर्धारित किए गए थे कि कोई भी यह पता नहीं लगाएगा कि वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान फिर से सब कुछ के लिए भुगतान किया। 2 शोध लुइस की बहन ने बाद में कहा कि उन्हें कोई सुराग नहीं था कि उस यात्रा के दौरान उनकी बहन के साथ कुछ भी गलत था। पगड़ी 1988 में पैदा हुई सबसे पुरानी बेटी ने 1994 में मीडो क्रीक एलिमेंट्री में स्कूल शुरू किया। उसने हर दिन एक ही गंदे कपड़े पहने, उसके बाल स्तन और चिकना थे और वह नियमित रूप से स्नान नहीं कर रही थी। उसके सहपाठियों ने उसे छेड़ा और खराब स्वच्छता के लिए उसका मजाक उड़ाया। 1995 में लुइस और डेविड का चौथा बच्चा अगले वर्ष एक और लड़का पैदा हुआ। 6 लोगों के परिवार ने लुइस को देखने के लिए पश्चिम वर्जीनिया की यात्रा की। हमेशा की तरह वे अपनी यात्रा के लिए भुगतान करते हैं और उन्हें हर दिन फैंसी भोजन का इलाज करते हैं। 1996 में लुइस की बहन एलिजाबेथ फोर्ट वर्थ के साथ लौट आई। पगड़ी उनके साथ गर्मियों में अच्छी तरह से लुइसियाना के एक कैसीनो में एक स्टॉप पर वापस जाने के लिए लुइस और डेविड जुआ में चले गए। एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या वह बच्चों को देख सकती है। एलिजाबेथ गूंगा था। यह वह लुई नहीं था जिसे वह जानती थी कि वे बड़े हो रहे हैं। उन्हें सिखाया गया था कि जुआ पापपूर्ण था। जब डेविड और लुइस कैसीनो यात्रा से वापस आ गए, तो वे एक बड़े तर्क में पड़ गए, जहां डेविड ने कहा कि लुइस को जुए की समस्या थी और उसने अपना सारा पैसा खो दिया।
लेकिन यह एक अच्छी यात्रा थी जिसे वह समझती थी कि पगड़ी वास्तव में उस तरह से नहीं जीती थी जिस तरह से वे चित्रित कर रहे थे। ये और डेविड अपने बच्चों को उनकी अनुमति के बिना बाथरूम में खाने या पीने के लिए जाने नहीं दे रहे थे। पूरे समय वह बच्चों के प्रति डेविड या लुइस के बीच कोई स्नेह नहीं देखती थी। और इन सबसे ऊपर कि डेविड अक्सर एलिजाबेथ को देखता था, जब वह एलिजाबेथ को जिस तरह से प्रबंधित कर रही थी, उसके बावजूद वह कितना डरावना और विकृत था, ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे हंसाती है। मुझे विश्वास नहीं है कि एलिजाबेथ कभी उस यात्रा के बाद लुइस और उसके परिवार के साथ रहने के लिए वापस गई थी। लुइस और डेविड ने अगले सितंबर में 1997 में अपने 5वें बच्चे का स्वागत किया, जब उनकी सबसे पुरानी बेटी स्वच्छता के लिए स्कूल वापस चली गई, तो मूल रूप से भी बदतर थी। वह उन चीजों के बारे में बात कर रही थी जो यौन शोषण का संकेत दे सकती हैं, और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में भेजी गई थीं। 6 टर्बाइन बच्चे, एक और लड़की का जन्म 1998 में हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, डेविड और लुइस नियमित रूप से काफी कैसिनो के लिए जारी रहे। युगल के वित्त डेविस के साथ अत्यधिक भुगतान वाली नौकरी के साथ भी एक आपदा थे। इसलिए सबसे बड़ी बेटी, जो उस समय 10 साल की थी, स्कूल जाना बंद कर देती है, क्योंकि अन्य 4 बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था। 1998 में अपने फोर्ट वर्थ घर पर बैंक के बंद होने के बाद परिवार इस समय के आसपास बाहर चला गया जब उन्होंने घर छोड़ दिया। आकार पर चर्चा कर रहा था, वे स्पष्ट रूप से यह चाहते थे कि नए मालिकों के लिए नए मालिकों को लगा कि दीवारों पर मलमूत्र है, दीवारों पर गंदगी और दाग। 1999 में फिल्मों ने 7वीं पगड़ी को जन्म दिया। रियो विस्टा पगड़ी में 2001 और 2007 के बीच 5 और बच्चे थे, अब कुल 12 बच्चे हैं। हालांकि फोर्ट वर्थ में बच्चों को स्पष्ट रूप से उपेक्षित किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करते थे, और यदि हाँ, तो यह दुरुपयोग कितना गंभीर था। 1999 में रियो विस्टा में हालांकि दुर्व्यवहार बदतर हो गया, बच्चों को थप्पड़ मार दिया गया और बिना पूछे बाथरूम जाने जैसे सामान करने के लिए बेल्ट से मार दिया गया। उन्हें वर्ष में 1 से अधिक बार स्नान या स्नान करने की अनुमति दी गई और उन्हें सस्ते जमे हुए भोजन और बोलोग्ना सैंडविच खिलाए गए। जब डेविड और लुइस भोजन करते हैं, जो पाई और ताजी रोटी की तरह स्वादिष्ट लगते हैं, तो यह उनके बच्चों को शुरू करते समय इसे खाने देता है। वे उन्हें बैठते हैं और बस भोजन को देखते हैं कि बच्चे कुपोषित थे, जो विकास को रोकते थे और छोड़ देते थे और इसे पारित करते थे। घर के बाहर समाजीकरण की कमी और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग ने संज्ञानात्मक विकास को धीमा कर दिया। जब वे रियो विस्टा चले गए तो उनका परिवार आना बंद हो गया, श्रृंखला से बचने के लिए, और ताले रस्सियों की जगह लेंगे। उनके कमरों में दिन में 20 घंटे तक हवा इतनी स्थिर और इतनी दुर्गंधयुक्त थी कि उन्हें अब प्रजनन करने का मन नहीं करता था। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे 2015 में हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। लगभग उसी समय बच्चे दिन में एक बार बुरे सपने से गुजर रहे थे। उनके भोजन के लिए मूंगफली का मक्खन सैंडविच होता था और केवल एक चीज जो वे खा सकते थे वह मूंगफली का मक्खन था, जो वे गिलहरी की तरह पिंजरों में रह रहे थे। और दुख की बात है कि उनमें से कोई भी सक्षम नहीं था पिंजरों के अंदर और बाहर दोनों के अधीन दुर्व्यवहार और दंड से बचे। यह केवल 2 साल का था जो कुपोषित नहीं था या दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। आप शायद ही कल्पना कर सकते थे कि वे कैसे जीवित रहने में कामयाब रहे। उन्हें बचाने के लिए केवल भगवान की योजना थी। जब उन्होंने उस 17 वर्षीय को समर्पण दिया जो गुप्त रूप से यूट्यूब पर अपने रहस्य को दिखाते हुए वीडियो पोस्ट करते थे, लेकिन निश्चित रूप से घर में भी उसने अपने और अपने भाई बहनों के लिए मदद लेने की योजना बनाई। सौभाग्य से उसने इसे बहुत जल्दी पाया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो लड़की ने उन्हें तस्वीरों के बारे में बताया। उसने घर के अंदर से लिया था, जो अब वे बगल में खड़े हैं। इसलिए अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया और लुइस टर्पिन ने जवाब दिया घबराहट में।
घर में प्रवेश करने पर और अप्रिय गंध ने उन्हें जल्दी से मारा क्योंकि वे घर के माध्यम से प्रगति करते हैं। यह उस घर के अंदर वास्तव में भयानक था और जैसे ही लड़की ने कहा कि उसके भाई बहनों को उनके बिस्तरों पर जंजीर दी गई थी, वे सभी इतने छोटे और बीमार थे कि अधिकारी विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनमें से 7 वयस्क थे। फर्श को गंदगी और कचरे में कवर किया गया था क्योंकि बच्चे अपने बिस्तरों पर जंजीर थे, वे स्पष्ट रूप से बाथरूम का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। सभी 13 बच्चों को पुलिस ने घर से निकाल दिया। 6 खनिकों को ले जाया गया रिवरसाइड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर मोरेनो घाटी में और 7 वयस्कों को कोरोना क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र। मैं नहीं जानता कि ये लोग कितने भयानक हैं। मैं उनके प्रति अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। लुइस और डेविड टर्पिन को 1/14/2018 को बाल शोषण और यातना के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। 4 दिन बाद उन पर एक आश्रित वयस्क बाल शोषण के अत्याचार का आरोप लगाया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर एक भद्दा कृत्य का आरोप लगाया गया। 1/24/2018 को रिवरसाइड काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश एम्मा स्मिथ ने डेविड और लुइस टर्पिन को आदेश दिया कि वे 3 साल तक अपने बच्चों से संपर्क न करें। वकीलों को अपने बच्चों से संपर्क करने की अनुमति है। 6/2018 में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि डेविड और लुइस को मुकदमे में डालने के लिए सबूत पर्याप्त थे। हालांकि 2/22/2019 को दोनों माता-पिता एक आश्रित वयस्क बच्चे के खतरे और झूठे कारावास की यातना के 14 मामलों के लिए अपनी कृपया दलील को बदल देते हैं। अंधेरी गंदी परिस्थितियों में बच्चों को रस्सियों से बांध दिया गया था, लेकिन वे जंजीर से बंधे हुए थे और ज्यादातर समय वे बाथरूम में नहीं जा सकते थे क्योंकि वे जंजीर से बंधे हुए थे। जहां तक शारीरिक शोषण की बात है, तो थप्पड़ मारे गए हैं और नीचे फेंका जा रहा है। जब यह स्नान करने की बात आई तो इसे हर साल केवल एक बार अनुमति दी गई थी। बच्चों को भोजन के साथ ताना मारा गया था, उन्हें खाने की अनुमति नहीं थी। भले ही वे नियमित रूप से 29 वर्ष की सबसे बड़ी बेटी के भूखे थे, जिनका वजन सिर्फ 82 पाउंड था। लंबे समय तक शारीरिक शोषण के कारण वे निरंतर थे कि वे तंत्रिका क्षति से पीड़ित थे। उनमें से कुछ संज्ञानात्मक रूप से बिगड़ा हुआ था और जीवन के बारे में बुनियादी ज्ञान की कमी थी। वे पुलिस अधिकारी शब्द का अर्थ नहीं जानते थे, वे यह भी नहीं जानते थे कि दवा क्या थी। आखिरी बार उनमें से किसी ने डॉक्टर को 4 साल पहले देखा था। उनमें से कोई भी कभी दंत चिकित्सक के पास नहीं गया था। माता पिता ने खिलौने खरीदे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने पैकेज में रखा। बच्चे उनके साथ नहीं खेल सकते थे। उन्हें पूरी रात रहने के लिए बनाया गया था, सुबह तक हलकों में घूमने के लिए बिस्तर पर जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह 4 या 5 बजे तक। यह जीवन नहीं है, यह एक बुरा सपना है। उम्मीद है, अब आप अच्छा कर रहे हैं। इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। हम किस दौर से गुजरे। बढ़ रहा है। कभी कभी मुझे अभी भी बुरे सपने आते हैं। जैसा कि चीजें हुई थीं, मेरे भाई बहन हैं। जंजीर या देना। इसलिए मैंने अपना पूरा जीवन मेरे लिए लिया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी वापस ले रहा हूँ। मैं कॉलेज हाँ और बात है। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद है और जीवन बहुत अच्छा है। सब कुछ एक कारण से होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शार्क में व्यक्ति में बनने की मांग की वे हमेशा बदलते हैं। कि मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे आओ। आग एक मजबूत परिष्करण। मैं न्याय और बयान के साथ शुरू करूंगा। यह सही है। मैं अपने माता पिता के साथ इतना रहता हूँ। हालांकि वे हमें पालने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकते थे, मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसने मुझे वह व्यक्ति बना दिया जो मैं आज हूँ। मैं सिर्फ उन्हें भगवान और विश्वास के बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वे अपना विश्वास कभी नहीं खोएंगे। भगवान दिल में रहता है। और
एक ईमेल। आप देखते हैं कि क्या है। क्षमा करें। हर दिन 33 से अधिक कहानी के लिए। आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद जितना वे कभी कर सकते थे। मैंने कभी भी लगातार चुनौती देने के लिए किसी भी नुकसान का इरादा नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया है, तो मुझे खेद है। 2036 में लुइस की उम्र 67 वर्ष होगी और वह पैरोल के लिए पात्र होगी। 2036 में डेविड टर्पिन 74 वर्ष का है, वह पैरोल के लिए पात्र होगा। वह कोरकोरन में कैलिफोर्निया राज्य जेल में है।